बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज का हमारा लेक्चर है पहला, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स कहते किसको हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन से बने हों, नथिंग एल्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देंगे हाइड्रोकार्बन्स का। सिंपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें मेरे पास है CH4 मीथेन, या हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, या हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। सो इस तरह के कंपाउंड जो कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम हाइड्रोकार्बन्स को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्लासिफाई करते हैं ए साइक्लिक में, या फिर दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है वो है साइक्लिक। ठीक है। ए साइक्लिक का मतलब क्या होता है? विदाउट साइकिल, या फिर इसको हम ओपन चेन की कैटेगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक को हम क्लोज चेन का नाम भी दे सकते हैं। ओके। अच्छा, ए साइक्लिक या ओपन चेन का मतलब ये है कि सपोज करें मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 और ये मेरे पास है CH3। ओपन चेन या ए साइक्लिक में जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये कि टर्मिनल कार्बन क्या है? चेन के जो एंड पे कार्बन हैं उनको हम टर्मिनल कार्बन एटम्स का नाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये टर्मिनल कार्बन है और एक ये टर्मिनल कार्बन एटम है। इसके अलावा बाकी जितने भी सेंटर में हैं, चाहे वो 100 हैं, 1000 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल होते हैं। सेंट्रल का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल सेंटर वाला उठाएं, नहीं। टर्मिनल कार्बन एटम्स के अलावा बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको हम सेंट्रल कार्बन एटम्स का नाम देते हैं। सो ए साइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड नहीं होते, वो आपस में फ्री होते हैं। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नाम देते हैं? ए साइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन का मतलब क्या है? जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। सपोज करें अगर यही मैं ब्यूटेन ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये ब्यूटेन है, इसको अगर मैं कर दूँ क्लोज चेन में, तो ये मेरे पास समथिंग लाइक दिस बन जाएगा, ये CH2 और ये। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक साइकिल बन चुका है, ये रिंग हमारे पास एक क्लोज हो चुका है। ठीक है। सो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब जो ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक के अंदर हम मज़ीद दो कैटेगरीज लेते हैं। ठीक है। ए साइक्लिक, यहाँ से हम इसको हम कैटेगरी के लिए मज़ीद दो कैटेगरीज लेंगे। एक को हम नाम देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मैंने सेट लिख दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या कैटेगरीज हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मेनली हम नाम देते हैं अल्केन्स को। ठीक है। और अनसैचुरेटेड के अंदर मजीद दो कैटेगरीज हैं जिसको हम नाम देंगे, एक को हम अल्कीन्स और दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आएगी हमारी अल्काइंस। अब जो अल्केन्स है, अल्केन्स के अंदर जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन्स होंगे उस चेन में कार्बन कार्बन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करेगा। ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स का नाम देंगे। अल्कीन्स में चेन के अंदर हमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नज़र आना चाहिए, और अल्काइंस के अंदर हमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़र आना चाहिए। ठीक है। सो किस सेंस में अल्केन्स को सैचुरेट कहते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस को हम अनसैचुरेट कहते हैं? रीज़न ये है कि अल्केन्स के अंदर जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, कार्बन की क्या चीज़ है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स इसके जो 4 बॉन्ड्स कार्बन ने बनाने होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो टेट्रावैलेंसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए सैचुरेटेड कहते हैं।
अब देखें, चूंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो हुआ करता है वो सिग्मा हुआ करता है और सिग्मा स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड है। सो ऑलरेडी अल्केन्स के अंदर कार्बन के सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसलिए इनको सैचुरेट का नाम देते हैं। इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अल्कीन्स के अंदर देखें, अल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड है, अब इस वीक बॉन्ड के साथ स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, इसलिए अल्कीन्स के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करके इस पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करके इसके पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब अल्काइंस के अंदर अगर हम बात करें, अल्काइंस के अंदर दो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एक ये पाई बॉन्ड है और एक नीचे वाला पाई बॉन्ड है, सेंटर वाला सिग्मा है। अब यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि चूंकि अल्काइंस के अंदर दो पाई बॉन्ड्स हैं इसलिए अल्काइंस अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि चूंकि दो पाई बॉन्ड्स हैं तो इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, इसलिए हम इसके अंदर दो स्टेप्स में एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में हम एक पाई बॉन्ड को सिग्मा में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरे स्टेप में हम दूसरे पाई बॉन्ड को सिग्मा में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू अल्कीन्स बहुत कम हुआ करती है, नॉर्मली लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता क्या है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बहुत डिक्रीज हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो दोनों कार्बन की जो न्यूक्लियाई है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई कर लेते हैं और ये किसी भी अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होते, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पे इसको E+ से डेजिग्नेट किया है। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये सारे जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब कि ये कार्बन की न्यूक्लियाई इनको कवर अप कर लेते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ या इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो इसको आसानी से अटैक नहीं कर सकता। सो नॉर्मली अल्काइंस जो है ना वो अल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं। सो एनीवे हमारी बहस ये थी कि अनसैचुरेटेड हम अल्काइंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्काइंस के अंदर दो पाई बॉन्ड्स हैं, इनके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करके इनको भी हम सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी थी क्लोज चेन की या फिर हमारे पास साइक्लिक की, उसके अंदर हम मज़ीद दो कैटेगरीज लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको साइक्लिक को यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं साइक्लिक के अंदर हमारी जो है ना मज़ीद दो कैटेगरीज आएंगी। एक को हम नाम देंगे हमारे पास होगा ये एलिसाइक्लिक और एक को हम नाम देंगे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड द सेकंड वन विल बी एरोमेटिक। पहले एरोमेटिक की बात कर लें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो कि साइक्लिक होंगे, जिसमें साइकिल क्लोज होगा, चेन क्लोज होगा, लेकिन चेन की जो शेप है वो इस शेप में होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, हेक्सागोनल रिंग होना चाहिए विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। सो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होंगे जिसमें आपको ये वाला रिंग नज़र आएगा, इस रिंग को हम नाम देते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। सो जितने भी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे इस तरीके के, जिस तरह के ये बेंजीन रिंग आपको नज़र आ रहा है, उनको हम नाम देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में चेन क्लोज तो होगा लेकिन शेप ये बेंजीन रिंग की नहीं होगी, हेक्सागोनल रिंग विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। जैसे कि सपोज करें, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास अगर ये शेप आ गया, अब ये शेप आप ये ना समझना कि ये बेंजीन रिंग है, नहीं, ये बेंजीन रिंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ये देखें, ये सिंगल है, फिर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये फिर सिंगल है, फिर डबल, सिंगल और डबल है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये जो हमारे पास शेप है, इस शेप में हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच है। मैं जस्ट ये लाइंस लगा रहा हूँ जो कि हाइड्रोजन को डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है।
इसके अलावा एलिसाइक्लिक के अंदर मज़ीद बहुत सारे शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर शेप भी हो सकती है। अब स्क्वायर शेप में हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन एटम्स हैं। ट्रायंगल की शेप भी हो सकती है, जैसे कि सपोज करें हमारे पास ये शेप है। अब ये ट्रायंगल में हर कॉर्नर पे कार्बन एटम्स हैं और बाकी इसके साथ कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए हम हाइड्रोजन्स लगाते जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एक जनरल क्लासिफिकेशन है किसकी हाइड्रोकार्बन्स की। और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन दिया है।